दिमाग में भूसा भरा हुआ है वाली कहावत अब जल्द ही पुरानी हो जाएगी, क्योंकि अब दिमाग में प्लास्टिक भरा है वाली कहावत आने वाली है। दरअसल मानव स्वास्थ्य को लेकर एक डराने वाला शोध सामने आया है। इस स्टडी में दावा किया गया है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ के लंग्स, हार्ट और यहाँ तक कि ब्रेन में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद हो सकते हैं। दरअसल रटर्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा एक स्टडी की गई है। इसमें नवजात चूहों को सांस के माध्यम से पोलियामाइड 12 केमिकल सुंघाया गया। पोलियामाइड 12 या PA12 एक थर्मोप्लास्टिक पदार्थ है। इसे नायलॉन 12 के नाम से भी जाना जाता है। इसे सुंघाने के बाद नवजात चूहों के फेफड़ों, दिल, लीवर, किडनी और दिमाग में छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े पाए गए। स्टडी में यह भी देखा गया कि माइक्रोप्लास्टिक गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा के माध्यम से गुजर सकता है और यहाँ तक कि विकासशील भ्रूण को भी प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिकों ने इसकी भी संभावना बताई है कि जन्म के बाद मां के दूध के माध्यम से भी माइक्रोप्लास्टिक के टुकड़े गुजर सकते हैं। अब चिंता की बात यह है कि जीवन के इतने प्राथमिक स्तर पर माइक्रोप्लास्टिक पाया जाना बहुत खतरनाक है। अब कौन चाहेगा कि उनके लीवर, किडनी, हार्ट या ब्रेन में प्लास्टिक पाया जाए। आपको बता दें कि माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे हार्ट अटैक आने की और दूसरे क्रोनिक बीमारियों की संभावना लाइफ के प्राइमरी स्टेज से ही शुरू हो जाती है। इसके अलावा भी माइक्रोप्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। माइक्रोप्लास्टिक हर जगह पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट से लेकर समुद्र की गहराइयों तक हवा, मिट्टी, पानी, पौधे, जानवरों में माइक्रोप्लास्टिक पाया जाना अब आम हो गया है। एक सर्वे के मुताबिक हर साल 14 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में फेंका जाता है। ये सारा प्लास्टिक एक छोटे कणों माइक्रोप्लास्टिक में टूट जाता है। दुर्भाग्य यह है कि माइक्रोप्लास्टिक गलता या सड़ता नहीं है, बल्कि ये मानव में दुख की तरह हमेशा की तरह बैठा रहता है। ये छोटे कण प्रकृति में जमा हो जाते हैं और पारिस्थितिक तंत्र और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं जिसकी लंबाई 5 mm से कम होती है। ये कण कई तरह के उत्पाद में मौजूद होते हैं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सिंथेटिक कपड़े, प्लास्टिक के थैली, डिस्पोजल आइटम्स या बोतल्स में। हम कह सकते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे नसों में बहता है और हमारे दिलों पर राज करता है। और डराने वाली बात यह है कि 2050 तक प्लास्टिक उत्पादन में 300% की वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को रोकने का एकमात्र तरीका है कि प्लास्टिक को जैव आधारित और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स से रिप्लेस करना होगा।